नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 52 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है और वर्तमान समय इनके लिए अच्छा गया नहीं होगा, वो क्लियर कट हाथ पर शो हो रहा है। और इनके जो जीवन के अप डाउन है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, वो सारा निरीक्षण इस हाथ पर देखकर करने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलाइन भी अच्छा, लॉजिक की जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल भी है, हाथ के मुकाबले मध्यम टाइप का है, तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी नॉर्मल रहते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग सेम है। ये एक सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है किसी भी व्यक्ति की, जब ये उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेन तक पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। अगर ये बुध पर्वत बहुत अच्छा होता और इतनी लाइनें होती तो ये अति सुंदर होते थे, पर ये पार्ट दबा हुआ है तो व्यक्ति अपनी मन की बात कर ही नहीं पाता। चाहे वो बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे वो पारिवारिक मीटिंग में हो, और उसके बाद याद आता है मैंने ये बात बोली होती तो अच्छा होता था। और बहुत सारी रेखाएं है जो इस पर बुध पर्वत पर, तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। सूर्य पर्वत की साइन देखने की कोशिश करते हैं। इनकी एक क्लियर कट सूर्य पर्वत पर मछली की साइन है। जिस व्यक्ति को साइन शो करनी हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अति सुंदर साइन है। यदि आर्थिक समृद्धि तो काफ़ी अच्छी रहेगी इनके जीवन में, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जब सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में इस तरह का उभार हो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। और ये लाइन बड़े बड़े लोग, ऐसे लोगों के जीवन में संपर्क में आते हैं, इस तरह की लाइन वालों के। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, टिल्टेड है। ऐसे लोगों को अगर सर में ना लगाओ तो पारिवारिक और सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ दोनों में प्रॉब्लम रहते हैं। और बचपन में अगर सर में लगा होगा तो पत्नी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। और परिवार के लोगों को अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है धन देकर, और रिजल्ट जीरो। ये चाहेंगे तो ये दोनों के उपाय मैं दे दूंगा, बुध पर्वत के और जुपिटर के भी। और यहाँ मुझे लगता है एक राजा लूप है या नहीं है, पता नहीं चल रहा। नहीं, लगभग राजा लूप नहीं है। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यह बढ़िया सा ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही सेटल है। पर
ये जो क्रॉस है ये इनको ऑलवेज भयभीत रखता है, ऑलवेज अनजाना भय सताता है। किसी के भी हाथ में अगर ये क्रॉस है तो आपको साल में 5 या 6 बार जैसे खड्डे में गिर गए इस तरह का एक झटका लगेगा और उसके बाद नींद आती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और राहु रेखा जब काटती है तो मैं डराना नहीं चाह रहा, पर ऐसे लोगों को आत्महत्या करने का मन करता है। जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर अपने जन्मस्थल से दूर सेटल होते हुए देखा है या जन्मस्थल पर रहकर दूर का काम करते हुए देखा है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो हल्की सी कर्व ले रही है और जुपिटर से टच कर रही है। तो भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, हल्के से भावुक भी होंगे। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइनें व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन देखे तो यहाँ से चलकर थोड़ी सी वेवी होकर, वेवी तो नहीं कहूँगा पर धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो एक तो थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। और थोड़ी उम्र बढ़ते जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे थोड़ी धार्मिकता भी बढ़ेगी। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आया तो इनको गुस्सा आता है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले ये 27 में इनके जीवन में शादी 26+2 मंथ में हुई है। ये 27 के आसपास हो चुकी है, तो ये शादी की लाइन है। और उसके बाद इनको 3 राहु रेखाओं ने लगातार काटा था और वो पीरियड रहा होगा 32, उसके बाद 34 और यहाँ एक ऑफशूट होगा तो 36 के आसपास कोई ग्रोथ भी मिली होगी या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी। और 37 ये कंटिन्यू 3 राहु रेखाएं थी इनके जीवन में। उसके बाद एक बड़ी राहु रेखा आई 43 के एज में। और उसके बाद जो अभी चल रही है वो 51 वाली, ये भी काफ़ी बड़ी राहु रेखा है। पर इनके हाथ में देखे तो इन राहु रेखा के बीच में जैसे हम बचपन में ब्लेड से पेपर काटते थे वैसी वैसी राहु रेखाएं भी है। तो ये कंटिन्यू प्रेशर में रहते होंगे, कंटिन्यू। और उसके बाद भी छोटी छोटी रेखाएं जैसे किसी ब्लेड ने काटा हो वैसे इनके कंटिन्यू है। तो ऐसे लोग बार बार रुकावटों का सामना करते हैं। बड़ी राहु रेखा आती है तब का इफेक्ट तो होता ही है, पर ये छोटी छोटी राहु रेखाएं भी इनको डिप्रेशन में रखती है। 51 के बाद 53 में राहु रेखा काट रही है। ये मैं जो भी बता रहा हूँ बड़ी छोटी छोटी तो आपको काट ही रही है। 53 के बाद 56, फिर 58। अब ये इतनी बड़ी, ये 2 ही राहु रेखा थी, एक ये और ये। 56 के बाद 51, 53, 56 और 58। 58 के बाद 61, 63 में नियर एंड डियरर की डेथ, 66 में राहु रेखा, 68 में राहु रेखा और 71 में नियर एंड डियरर की डेथ। ये इस तरह से जीवन के उतार चढ़ाव इनके जीवन में चलते रहेंगे। अब धन रेखा पर देखें तो एक लाइन ने कट किया था लगभग 36.5 या 37 के आसपास। यहाँ पर भी इनको कोई तकलीफ आई होगी 36.5 या 37 के आसपास।
उसके बाद देखिए ये यहाँ पर भी कट है, वर्तमान में भी यहाँ पर भी कोई रुकावट इनको जीवन में आई होगी जो वर्तमान में चल रही है। ये देखिए ये वर्तमान में कट चल रहा है, तो कोई ना कोई बड़ी रुकावट इनके जीवन में वर्तमान में चल रही है। अब धन रेखा पर चले इनके, तो धन रेखा ईश्वर ने इनको थोड़ी अच्छी दी है। यहाँ से 35-36 के आसपास से इनका ग्रोथ अच्छा हुआ होगा और ये कट आया जो वर्तमान में है। पर इनकी धन रेखा को देखें तो डॉट डॉट जैसी है, तो बीच बीच में या तो एक्सपेंस आता होगा या इनकम कम हो जाती होगी। ये इसी तरह डॉट डॉट चल रही है अच्छी, पर डॉट डॉट चल रही है। ये यहाँ तक इसी तरह इनकी धन रेखा चल रही है। ये एज होगी लगभग इनकी 7 साल, यानी 51 और 7 56 या 57 तक ये इसी तरह चलेगी। और उसके पहले और एक इनकम का स्रोत इनके जीवन में डेवलप होगा, वो भी अच्छा ग्रोथ इनको एंड तक देगा। और यहाँ पर आफ्टर समझिए ना, लगभग 57-58 तो नहीं, पर फिर भी 60-61 तक ये धन रेखा चल रही है। और 55 के आसपास से इनको और कोई इनकम का स्रोत डेवलप होगा, ये अच्छा इनको बीच बीच में इसमें रुकावटें नहीं है, ये नॉन स्टॉप अच्छी है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।